हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू मौज से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आज है धनतेरस। तो आप सभी भाइयों और बहनों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। आप बहुत अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया आप यूपीएससी का सिलेबस के बारे में भी जानकारी दीजिएगा, उसकी भी एक वीडियो बनाइए। तो आज उसी यूपीएससी सिलेबस की जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अंत तक जरूर देखना। और यूपीएससी का सिलेबस मैंने बिल्कुल बहुत ही सरल भाषा में डिफाइन किया है, जिससे आप लोगों को समझ में भी आए और थोड़ा सा मज़ेदार भी हो ये क्लास। और इसमें मैं आपको मार्क्स की भी बात करूँगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा, और ये भी देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट प्रीलिम्स में उसके कितने क्वेश्चन आते हैं और मेंस में उसके कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। यही सारी आज देखेंगे। आइए चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये है आर्ट एंड कल्चर, जिसे हिंदी में कहते हैं कला और संस्कृति। इसके प्रीलिम्स टेस्ट में 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे एंड मेंस में इसके 2 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, जो एक 10 नंबर का होगा एंड एक 15 नंबर का होगा। जिसके लिए इंपॉर्टेंट बुक है नितिन सिंघानिया की, और आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं क्लास 11 की। और दूसरा है एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास जिसे बोलते हैं। इसके प्रीलिम्स टेस्ट में 2 से 5 क्वेश्चन आएंगे और मेंस में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसके लिए बुक्स है रामशरण वर्मा की और क्लास 11 की है ओल्ड एनसीईआरटी। और तीसरा सब्जेक्ट है मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसके 2 से 7 क्वेश्चन आएंगे और इसकी प्रीलिम्स में और मेंस में इसके भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसकी इंपॉर्टेंट बुक है सतीश चंद्र, या फिर क्लास 11 की आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। एंड चौथा सब्जेक्ट है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इससे प्रीलिम्स टेस्ट में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं एंड मेंस में इसका 10 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं बिपिन चंद्र की। और पांचवा है वर्ल्ड हिस्ट्री, आधुनिक विश्व का इतिहास, जिसमें प्रीलिम्स में एक ही क्वेश्चन आता है और मेंस में भी एक ही क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ लो, इतना काफ़ी है। और छठवां है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज। प्रीलिम्स टेस्ट में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं और मेंस में इसके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो 10 या 15 नंबर के आते हैं। इससे आप करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हैं। और सातवां सब्जेक्ट है इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें प्रीलिम्स टेस्ट में आपके। और आठवां सब्जेक्ट है फिजिकल जियोग्राफी, जो वर्ल्ड जियोग्राफी में भी आती है। इसमें प्रीलिम्स टेस्ट में आते हैं आपके 4 से 5 क्वेश्चन, मेंस में आता है आपका 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ो और भौतिक भूगोल के सिद्धांत, या फिर आप और कुछ ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी मार्केट में बुक अवेलेबल हैं। और आप नवा सब्जेक्ट देख सकते हैं ह्यूमन जियोग्राफी, जिसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 1 क्वेश्चन आने की संभावना होती है। क्लास 12 की जियोग्राफी बस पढ़ लो, उतने में पर्याप्त हो जाएगा। मैपिंग के लिए आप 10वां सब्जेक्ट है मैपिंग, और इससे 1-2 क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स टेस्ट में, मेंस में एक भी नहीं आता है। आप इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक ले सकते हैं एटलस। फिर है इंडियन पॉलिटी, है भारत की राजव्यवस्था, जो प्रीलिम्स टेस्ट में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं इसके, और मेंस में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। आप जैसे देख ही सकते हैं 125 मार्क्स की आती है। तो आपको पढ़ना, इसके लिए इंपॉर्टेंट बुक है लोकतंत्र के सिद्धांत, या फिर क्लास 11 की आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, या एम लक्ष्मीकांत जो आती है वो ले लें आप। ये तो बहुत फेमस बुक है एम लक्ष्मीकांत, जैसा कि आप जानते ही हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है। और फिर आता है आपका सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। प्रीलिम्स में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेंस में इसके 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और इसको आप टीचर की सहायता से और प्लस करंट की सहायता से आप इसको कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं आप गवर्नेंस में, का एक सब्जेक्ट है, उसे भी पढ़ना पड़ता है, जो प्रीलिम्स में एक भी नहीं आता है, मेंस में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ओनली टीचर और प्लस करंट से कवर हो जाता है। फिर आता है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो प्रीलिम्स में एक भी नहीं आता है इसका क्वेश्चन, और मेंस में आता है इसका 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसको करंट प्लस टीचर प्लस मैगजीन से कवर कर सकते हैं। फिर 15वां सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके प्रीलिम्स टेस्ट में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में इसके तकरीबन वही 10 क्वेश्चन आते हैं, जो 5-10 नंबर के होते हैं और 5-15 नंबर के। तो टोटल 125 मार्क्स का आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, और इसके लिए आप क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास प्लस नितिन सिंघानिया की भी आप बुक ले सकते हो अगर जो चाहो तो। और 16वां सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे प्रीलिम्स टेस्ट में आपके 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में आपके 4 ही क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए आप टीचर की हेल्प ले सकते हो और विज्ञान प्रगति भी पढ़ सकते हो। और 17वां सब्जेक्ट है आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, जो 2 से 10 प्रश्न आते हैं प्रीलिम्स टेस्ट में, और मेंस में इसका कोई रोल नहीं होता है। और टीचर के बीच में मदद ले सकते हो आप, और क्लास 9th एंड 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो आप। 18वां सब्जेक्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, पारिस्थितिकी और पर्यावरण। इससे 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें आप टीचर की भी सहायता ले सकते हो। क्लास 12th की बायोलॉजी भी पढ़ सकते हो आप। फिर 19वां है डिजास्टर एंड मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। प्रीलिम्स में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आता, मेंस में इसका 1 क्वेश्चन आता है। ये खाली टीचर से कवर हो जाएगा, आप टीचर से कवर कर लेना। यूट्यूब पे तमाम क्लासें पढ़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं, बहुत सारी क्लासें ऐसी हैं। आप 20वां सब्जेक्ट दे सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा, जो प्रीलिम्स टेस्ट में एक भी नहीं आती है, मेंस में इसके 4 क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। इसे आप टीचर से भी पढ़ सकते हैं। और एक TMH के नाम की पब्लिकेशन की आती है बुक, वो पढ़ सकते हैं। और आप इसके लिए करंट अफेयर जरूर अप्लाई करें।
एंड फिर आता है इथिक्स आपका जो नीति शास्त्र। प्रीलिम्स टेस्ट में इसके एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं और मेंस में पूरा एक पेपर बनता है जो GS4 नाम से है और ये पूरा 250 मार्क्स का होता है जिसमें पूरे 20 क्वेश्चन आते हैं। पूरा एक पेपर ही बनता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट है आपका टीचर और कॉर्निकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, फिर आर्टिकल प्लस नीति शास्त्र भी पढ़ सकते हो आप। नीति शास्त्र नाम की एक बुक आती है। 22वां है आपका ऐसे या निबंध और ये पूरे 125 मार्क्स के दो पेपर होते हैं आपके जो प्रीलिम्स में नहीं आते, ओनली मेंस में आते हैं। तो इसके लिए आपको सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस करने के बाद उसी से आपको ऐसे करने पड़ते हैं। और 23वां है आपका करंट अफेयर समसामयिकी जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स टेस्ट में। 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपको 15 महीने का करंट आपको करना ही करना पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लो, 15 मंथ का आपका करंट होना चाहिए। और 24वां आपका CSAT जो 200 मार्क्स का आता है और CSAT तो क्वालिफाइंग होता है, जैसे आपको 33% लाने पड़ते हैं तो केवल टीचर की सहायता से हो जाता है। फिर 25वां सब्जेक्ट होता है कंपलसरी हिंदी। फिर 26वां भी है, 26वां भी है आपका कंपलसरी इंग्लिश। फिर एक आपका पेपर होता है ऑप्शनल पेपर का जो 2 पेपर होते हैं, पेपर सेकंड पेपर थर्ड, जो 300 मार्क्स का होता है। अभी हमने सारे सब्जेक्ट का एनालिसिस किया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का और किसमें आएगा, प्रीलिम्स में कितने आएंगे, मेंस में कितने आएंगे। और आपको एक बार मोटा मोटा ये भी दिखा दे रहा हूँ कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। आओ दिखाता हूँ। तो आपका प्रीलिम्स में आते हैं सब्जेक्ट इंडियन हिस्ट्री आती है आपकी और इंडियन जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी आती है। फिर राज्य व्यवस्था आती है आपकी, भारत की राज्य व्यवस्था। और चौथा है आपका मैपिंग भी आती है इसमें। और 5वां है आपका अर्थव्यवस्था भी आती है, इसमें सामान्य ज्ञान भी आता है एंड करंट अफेयर भी आती है इसमें। और फिर CSAT के लिए आपको पता ही है कि मैथ, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये तीन सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं CSAT के लिए। ये प्रीलिम्स का जो GS का पेपर होता है, GS पेपर फर्स्ट, ये उसके लिए है। और आपको मेंस का सब्जेक्ट बता देते हैं। आपको इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज पढ़ना पड़ेगा और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, विश्व इतिहास, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पढ़ना पड़ेगा। IR आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। फिर गवर्नेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन और इंटरनल सिक्योरिटी भी है। और आपको इथिक्स, ऐसे ऑप्शनल पेपर और इंग्लिश कंपलसरी पेपर और हिंदी कंपलसरी लैंग्वेज पेपर होते हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आपने देखा कि UPSC का सिलेबस क्या है, जिसमें से हमने मार्क्स की भी बात करी एंड टोटल क्वेश्चन की भी बात करी कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। देखो, मेरा मेन उद्देश्य ये रहता है कि आपको जितना हो सके कि छोटे से छोटे या फिर शॉर्ट रूप में मैं आपको सिलेबस पूरा प्रोवाइड करवा दूँ। आपको बहुत ज़्यादा 30 मिनट की, 1 घंटे की आपको क्लास देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। इस वजह से मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी इन्फॉर्मेटिव क्लास लगी। तो उसके लिए आप एक कमेंट कर देना अगर जो अच्छी लगी तो। एंड मिलते हैं फिर आपको किसी नए टॉपिक पर। जो भी चाहिए तो आप कमेंट में कर दिया करो। हाँ, लेकिन लेट हो जाता है थोड़ा सा, हफ्ते भर में, लेकिन महीने के अंदर ही आपको मैं वो चीज़ प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बिजी मैं भी रहता हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।